मेट्रो टाइम न्यूज पर आने वाली नई नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना हरगिज ना भूलिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ायदा बशीर। नाज़रीन, महंगाई के इस दौर में पाकिस्तान के दो नौजवानों ने मिलकर एक ऐसी बाइक तैयार की है जो कि पेट्रोल से नहीं बल्कि बिजली से चलती है। जी बिल्कुल ठीक सुना आपने, ये जो मेरे पीछे बाइक खड़ी हुई है ये पेट्रोल से नहीं चलती बल्कि ये चार्जेबल है। इसको चार्ज करके इस पर सफ़र किया जाता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं कैसर नवाज़। इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि इन्होंने किस तरह से एक खटारा बाइक को बिल्कुल न्यू करके इलेक्ट्रिकल बाइक में चेंज कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले बताइएगा कैसे मिजाज हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे बताइएगा कि इस बाइक को बनाने का प्लान किस तरह से आपके माइंड में आया? ये इसका प्लान ये था कि कुछ सालों में अगर देखें तो लाहौर में स्मोक बहुत ज़्यादा हुई थी, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा थी। ओवरऑल पाकिस्तान में या वर्ल्ड में बात करें तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जा रही है। तो इंटरनेशनल लेवल पे पोल्यूशन को कम करने के लिए एक तो दरख्त तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन जो मेन सोर्स है पोल्यूशन का, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ मूव करना था। तो इंटरनेशनल लेवल पे तो काम हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में ज़रूरत थी। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने भी बाइक को लॉन्च किया। आपका मेन एम यही था? ये हमारा एम था, एक तो पोल्यूशन कम होगी, उसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट होगी। जैसा आपने देखा कि बिल्कुल खटारा बाइक थी, बिल्कुल स्क्रैप, जिसका बिल्कुल यूज़ नहीं था, तो हम उसको यूज़ में लेके आए हैं। तो इससे वेस्ट मैनेजमेंट भी होगी और पोल्यूशन पे कंट्रोल भी होगा। कितना टाइम लगा आपको इस बाइक को बनाते हुए? तकरीबन पिछले 1 साल से हम इस पर स्टडी कर रहे थे, तो पिछले 3 माह में हमने इसको मुकम्मल कर लिया था। कितनी आप इस पे लागत आई, कितना ख़र्चा आया इस बाइक को बनाने में? तकरीबन इस पर 1 लाख रुपये खर्चा आ गया मुकम्मल बाइक का। तो आपको यूनिवर्सिटी में आपके डिपार्टमेंट में भी सपोर्ट किया गया है कोई, या आपने ख़ुद से ही सारा अरेंज किया? जी फ़ाइनेंशियली देखें तो किसी ने सपोर्ट नहीं किया। तो हम 3 मेंबर थे अपनी टीम में, मैं, कैसर नवाज़, मोहम्मद अमादुद्दीन और बिलाल मुजाहिद। तो हम तीनों ने कंट्रीब्यूट किया फ़ाइनेंशियली। तो एज अ प्रोडक्ट हमारे सामने एक बाइक आ गई। तो किस तरह, कितनी देर में ये चार्ज होती है और कितनी, एक दफ़ा चार्ज करने पे कितने किलोमीटर ये सफ़र कर लेती है? इसका चार्जिंग टाइम जो है ये दूसरी बाइक से डिफरेंट है। मतलब जो पाकिस्तान में अवेलेबल बाइक्स हैं वो 5 से 8 घंटे में चार्ज होती हैं। तो हमने इसका चार्जिंग टाइम रिड्यूस किया है। लोगों को चार्जिंग टाइम का इशू था, तो हम इसे 1 से 3 घंटे में लेके आए हैं। आप इसे 3 घंटे में नॉर्मल चार्जिंग कर सकते हैं, तो सुपर चार्जिंग में आप इसको 1 घंटे में चार्ज कर सकते हैं। तो एक बार चार्ज करके ये कितनी किलोमीटर सफ़र कर सकती है? एक बार मुकम्मल चार्ज करने में 80 से 90 किलोमीटर ट्रैवल कर सकते हैं। और अगर चार्ज आपने कर लिया और आप जा रहे हैं रास्ते में और आपका चार्जिंग ख़त्म हो गया बाइक का, तो आप चार्जर इसका साथ रखेंगे फिर रास्ते में इसको चार्ज करेंगे? ये तो एक चार्जर तो साथ रखना पड़ेगा, लेकिन ये है कि आपको पता है कि माइलेज बाइक कितनी है, तो आप उसी हिसाब से ट्रैवल करें। लेकिन ऑप्शन है कि आप बैटरी एक और रख लें, रिमूवेबल बैटरी है, तो बैटरी रिप्लेस कर सकते हैं आप। मतलब 80-90 किलोमीटर है, तो इतने साइज़ की बैटरी और रखेंगे तो आप इससे डबल ट्रैवल कर सकते हैं। इसका चार्जर किस टाइप का, जिस तरह आम मोबाइल्स को लगता है या लैपटॉप्स वाला? जिस तरह लैपटॉप का चार्जर है, लैपटॉप का 12 वोल्ट का होता है, इसका 48 वोल्ट का। तो 48 वोल्ट चार्जर इसमें यूज़ होगा, तो जितने ज़्यादा एम्पेयर्स होंगे चार्जर के, उतना आपका चार्जिंग टाइम कम होता जाएगा। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे कैसर नवाज़। इनसे हमने जाना कि इन्होंने किस तरह से इन्होंने अपनी बाइक को बनाने का इनका मकसद क्या था, किस तरह से इन्होंने अपनी बाइक को बनाया। अब हम इनके कोलीग से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उन्होंने कितना इनके साथ काम किया और कितनी इन दोनों ने मिलकर किस तरह से इस बाइक को बनाया। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अमाद। इनसे हम बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि इनको किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और इन्होंने इस बाइक को किस तरह से तैयार किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो आप हमें बताइएगा कि आपको ये बाइक बनाने में किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? एक्चुअली जब हमने ये मतलब आइडिया हमारे ज़हन में आया और हमने इसको मतलब प्रैक्टिकल लाना चाहा, तो एक तो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो आपको कॉस्ट आती है वो मतलब एज ए स्टूडेंट्स हमारे पास नहीं थी। तो हमें मार्केट ही जाना पड़ना था, बिकॉज हमें बेस्ट अवेलेबल प्रोडक्ट्स, और फिर हमें थोड़ा रिसर्च में मसला है कि क्योंकि ना जो भी इलेक्ट्रिक
मतलब बाइक्स यूज़ हो रही हैं अभी मार्केट में, उनकी रेंज बहुत कम है, मतलब वो काफ़ी कम आपको रेंज देती हैं 50 किलोमीटर या 40 किलोमीटर। तो हमारा मेन पर्पज़ यही था कि इसको हम बढ़ाएं एक एज तक, और पावर जो है वो इलेक्ट्रिक बाइक में ज़्यादा दें। तो इस पे काफ़ी रिसर्च वर्क और एट लास्ट हम इस प्रोजेक्ट में आपने किसी के अंडर काम किया है, कोई प्रोफेसर या फिर यूनिवर्सिटी में कोई? जी हमारे प्रोफेसर हैं डॉक्टर उस्मान, तो हमने उनकी सुपरवाइजिंग में ये प्रोजेक्ट सारा बनाया, और हमारे जो चेयरमैन है डॉक्टर नासिर हयात, उनकी भी काफ़ी हेल्पफुल बिहेवियर था हमारे इस प्रोजेक्ट में। इस बाइक में चार्जिंग से हटकर ऐसा कौन सा फ़ीचर है जो दूसरी आम बाइक्स में नहीं है लेकिन इसमें आपने ऐड किया है? जी इसमें एक तो हमने इंट्रोड्यूस करवाया अल्फ़ा बैलेंसिंग सिस्टम है, हमारा क्रूज़ कंट्रोल है इसमें, ठीक है, और फास्ट चार्जिंग की ऑप्शन है, और 3 स्पीड है इसमें, लो स्पीड है, अर्बन स्पीड है और हाई स्पीड है, जो कि अभी जो भी बाइक्स आ रही हैं उसमें ये अवेलेबल नहीं है। हमारा रिवर्स का ऑप्शन है इसमें, और जो इसकी कैपेसिटी है, लोड करने की कैपेसिटी, वो काफ़ी ज़्यादा अबव 300 kg है, जो आई थिंक अभी इलेक्ट्रिक बाइक्स में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। आप हमें ये बाइक अपनी स्टार्ट करके दिखाएंगे किस तरह ये चलती है और किस तरह की? जी बिल्कुल आपको स्टार्ट करके दिखाएंगे। बिल्कुल सिंपल है, कोई किक नहीं है, कोई गियर सिस्टम नहीं है, तो सिंपल बस एक ऑन ऑफ का बटन है और उससे बाइक स्टार्ट। बाकी बाइक्स में हमने देखा है कि वो चलती है तो काफ़ी आवाज़ करती है, आपकी बाइक भी इस तरह आवाज़ करती है या फिर ये ज़रा हट के है? नहीं ये इलेक्ट्रिक बाइक है, तो इसमें बिल्कुल भी किसी किस्म की आवाज़ नहीं है। अगर किसी ने बाहर से चोरी कर ली हो तो आपको पता भी ना चले कि ये बाइक आपकी गई कहाँ पे? नहीं एक्चुअली इसके लिए भी हमने एक इसके अंदर GPS सिस्टम भी हम इन्वॉल्व करवा रहे हैं, और इसमें ऑटो लॉकिंग सिस्टम भी है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी बाइक किस वक्त और कहाँ पे, और इवन कि अगर कोई चोर या कोई भी शख्स इसको चुराने की कोशिश करता है तो ये मतलब बोल पड़े जिस तरह आम जो है रिमोट बोल के बताएगी कि मुझे चोरी कर रहे हैं, मुझे आके पकड़ लें। जी ऐसे ही है, तो ये बोल कर बताएगी, तो इस तरह में जो है हम फ़ौरन पहुंच सकते हैं अपनी बाइक के पास। आप हमें ये बताइएगा कि आम बाइक की डिज़ाइनिंग में और इसकी डिज़ाइनिंग में क्या फ़र्क है? अगर हम देखें जो हमारे मतलब अभी रोड्स पे बाइक चल रही हैं, मेरा तो ख्याल है कि जब से मतलब मैं पैदा हुआ मैं तो यही डिज़ाइन देख रहा हूँ 20 साल से, ये एक पुराना जो है वो डिज़ाइन चला है, तो हम इसको एक स्पोर्टी लुक में लाए हैं, जो कि आई थिंक सिर्फ 5 बाइक्स में ही इंट्रोड्यूस हुई है, लेकिन हमने इसमें एट लो कॉस्ट जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया और इसको बिल्कुल डिफरेंट एक शेप में लाए हैं, तो आई थिंक ये बेटर है। आप हमें ये बताइएगा कि आजकल तो लड़कियां भी बाइक्स चला रही हैं, तो उनके चलाने में कोई मसला तो नहीं आएगा जिस तरह की है? सिंपल है, और यहाँ मतलब लड़कियां भी इसको चला सकती हैं, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है, स्पोर्टी लुक दे रही है, तो उनके लिए भी कोई मसला नहीं होगा। जहाँ तक लड़के हैं जो कि हमारी यंग जनरेशन है आजकल, वो भी एक स्पोर्टी डिज़ाइन मांगते हैं लो कॉस्ट, तो हमने कोशिश की है कि उनकी भी जो है रिक्वायरमेंट्स उसको पूरा किया जाए, और इस तरह ये बेटर प्रोडक्ट जो है हमने तैयार। ये बाइक तो आपने बना ली, आगे आपका क्या एम है? यही बाइक आप बस यहाँ तक ही ये प्रोजेक्ट बस ठीक है, बस बन गया कि, या फिर आप आगे मज़ीद बाइक्स बनाएंगे या फिर कोई कार वगैरह कुछ इस तरह की चीज़? एज अ स्टार्टअप लेके चल रहे हैं, तो हम मज़ीद बाइक्स बनाएंगे, लेकिन उसमें ये है कि वो टोटली डिज़ाइंड और मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान होगी, और आई थिंक ये सबसे बड़ा माइलस्टोन होगा जो हम अचीव करेंगे। आप कोई कार्स वगैरह भी बनाएंगे, कोई इलेक्ट्रिकल कार वगैरह? बाइक तो आपने बना ली। जी क्योंकि हम पहले तो हम बाइक्स को टारगेट इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि जैसे हम स्टैट्स देखें तो होंडा ने सिर्फ पिछले साल जो है वो 13.5 लाख बाइक सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाई है, और बाकी जो चाइना की कंपनीज़ हैं, तो हम पहले बाइक को टारगेट करें क्योंकि सिर्फ 5% पॉपुलेशन के पास पाकिस्तान के पास कार्स हैं, तो 95% अभी बाइक्स यूज़ कर रही हैं, तो हमने इसी वजह से पहले टारगेट किया है कि बाइक्स को टारगेट किया जाए, उससे क्या है हम एयर पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकें। बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन पहले आप आइए हमारे साथ, बाइक स्टार्ट करके हमें दिखाइए कि किस तरह से ये चलती है। नाज़रीन, बाइक स्टार्ट हो चुकी है और इसकी इतनी भी आवाज़ नहीं आई कि पता चल सके कि बाइक स्टार्ट हुई है या नहीं हुई। इतनी कम इसकी आवाज़ है, मतलब चोरी करते हुए भी पता नहीं चलेगा, लेकिन इनके मुताबिक इसमें ट्रैकर है, जो भी चोरी करेगा वो बच के तो नहीं जा सकेगा। आपका ये ख्याल है कि हम चोरी कर लें, तो आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचिएगा। आप हमें ये बताइएगा कि अगर आपके पास और प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, आपकी ये बाइक को देख के कोई कहे कि मुझे 20 बाइक्स बना दो, तो आप क्या करेंगे? मतलब किस तरह से, आप कितना ख़र्चा उसके ऊपर आएगा और उसको किस तरह से आप लेकर चलेंगे?
जी एक्चुअली हम इसको लार्ज स्केल पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमें बजट एक काफ़ी मतलब इन्वेस्टर चाहिए जो कि हमें इन्वेस्टमेंट दे, तो हम इसको एक लार्ज स्केल पर लेके जाएं ताकि हम मतलब पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाएं एट अ लार्ज स्केल ना। तो इसके लिए बाकी यही है कि हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि वो भी हमें जो है सपोर्ट करे इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट। और दूसरा जो गवर्नमेंट का सबसे बड़ा है कि वो चार्जिंग स्टेशन को सेटअप करे पूरे पाकिस्तान, अक्रॉस पाकिस्तान। गो अभी सेटअप हो रहे हैं, लेकिन इसको एट अ रैपिड रेट जो है वो सेटअप करे ताकि जो है इलेक्ट्रिक जो बाइक्स हैं उनको हम पेट्रोल स्टेशन, जिस तरह पेट्रोल स्टेशन होते हैं इस तरह इलेक्ट्रिक स्टेशन बन जाएंगे और उन पे हम इसको फास्ट चार्जिंग की ऑप्शन दे सकें। हुकूमत से तो आपने अपील कर दी, क्या आपकी यहाँ पे अपने डिपार्टमेंट से, यूनिवर्सिटी के भी प्रिंसिपल्स वगैरह से कोई अपील है कि आपकी फ़ंड्स में मदद की जाए? जी डिपार्टमेंट वैसे सपोर्ट कर रहे हैं, हमें अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ के दे रहे हैं। तो ऐसा यूनिवर्सिटीज़ के पास बजट इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि हमें सपोर्ट करें इसको हम, ताकि फ्यूचर में प्रोसीड करें इस पर। जी और ये हम ये भी कहना चाहेंगे कि जो यंग जनरेशन मतलब जो इंजीनियरिंग की फील्ड्स में है, उनका ये शौक़ है कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ मूव करें, तो वो भी हमसे रब्ता करें रिसर्च में और सारा कुछ हमारे साथ डिस्कस करें तो हम इसको आगे लेके चल सकें। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि आम बंदे तक ये बाइक किस तरह से पहुंचाई जा सकती है, या किस तरह से उसको पता चलेगा कि ये बाइक इलेक्ट्रिकल है? जी एक्चुअली जब तक गवर्नमेंट और इन्वेस्टर्स हमें सपोर्ट करेंगे तो उसके बाद यही जिस तरह आम आपको 70 या 1 to 5 शॉप्स में मिल रहा है जो कि शोरूम्स हैं बाइक्स के, तो इसी तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आपको मतलब एट योर डोर स्टेप मिलेंगी। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान के दो नौजवान जिन्होंने एक खटारा बाइक को बिल्कुल न्यू इलेक्ट्रिकल बाइक में चेंज कर दिया। इनका कहना था कि ये सिर्फ यहाँ तक ही इनका प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये कार्स और ट्रैक्टर भी इलेक्ट्रिकल करने का इरादा रखते हैं। नाज़रीन, इसके साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी एक अगली स्टोरी में। अल्लाह निगहबान।